तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बेसिक नॉलेज में। तो हम आज पटवारी के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर 1946। इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर 1946 है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9.38%। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से गुरु हरगोविंद ने मीरा और पीरी की स्थापना की। इसका पहला ऑप्शन है मुगल आधिपत्य को चुनौती देने की, ये तो बिल्कुल नहीं है। बढ़े हुए भूमि कर विरोध कर रहे कृषि सहायता के लिए, ये भी नहीं है। इसका आंसर है, इसका आंसर है थर्ड वाला, सिख धर्म एवं संस्कारी आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए। इसका तीसरा और सही उत्तर है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए हमारे पांचवें क्वेश्चन के लिए, तो हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, नसीम अल बह भारत और किस अन्य देश के बीच नौसेना का अभ्यास है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ईरान। ईरान तो बिल्कुल नहीं है। कतर भी नहीं है। मंगोलिया ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओमान। ओमान इसका सही उत्तर है। हमारा छठवां क्वेश्चन है आज का, चंदेरी कस्बे महाभारत में उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत काल में चंदेरी का राजा था। तो दोस्तों रावण तो राम राज्य का है। कंस प्रथम युग का है। अर्जुन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर इसका शिशुपाल। इसका सही उत्तर शिशुपाल है दोस्तों। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, छार के आदित्य जोशी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। धार के आदित्य जोशी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर पूर्वी। लास्ट वाला इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1980 भी नहीं है, 1976 भी नहीं है, 1981। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1981, थर्ड नंबर का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको नोट करके रखना है तो आप नोट करके भी रख सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डलेगा ही डलेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर से समथिंग 50 किलोमीटर में यह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थापित है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है। तो दोस्तों यह पत्थरों का शहर कहा जाता है ग्वालियर। तो इसका आंसर है ग्वालियर, सेकंड नंबर का सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। चंदेरी की लड़ाई या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट 1528 में राजपूतों को हराया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाबर को हराया था दोस्तों 1528 में। चंदेरी की लड़ाई या चंदेरी की घेराबंदी में मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया। बाबर ने 1528 में राजपूतों को हराया। तो इसका सही उत्तर है बाबर। मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों में कौन सी जोड़ी और उनका स्थान सही है। तो चलिए दोस्तों इनका मिलान करते हैं अपन। तो राजा भोज हवाई अड्डा दोस्तों ये है भोपाल में स्थित है।
इसका भोपाल। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा यह इंदौर में स्थित है। राजमाता विजय राजे सिंधिया यह ग्वालियर इसका सही है। विजय राजे सिंधिया ग्वालियर सही है इसका। डुमना हवाई अड्डा ये भी सही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सही जोड़ी इसकी मिलेगी। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर दूसरे नंबर में आता है अपना मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 इसका सही है सेकंड। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना सन 1974 में हुई। तो इसका आंसर 1974 आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, प्रकाश संश्लेषण यह पौधों में होता है। आशवन और कीटाणु शोधन, यह कीटाणु शोधन तो दोस्तों कीटाणुओं में होता है। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं, किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा किण्वन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बनिक रसायन के जनक निम्नलिखित में से किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रेडरिक वोहलर। तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक वोहलर फर्स्ट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगों कहते हैं। पराश्रव्य मतलब जो 100 डेसिबल के ऊपर हो, जो मनुष्य के सुनने की क्षमता से अधिक होता है। इसका सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगे। एक एंगस्ट्रॉन को 1 नैनोमीटर में विभाजित करने में दोस्तों 0.1 इसका फर्स्ट उत्तर है 0.1 प्राप्त होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बल और विस्थापन के गुणनफल, बल बराबर विस्थापन इंटू कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल, फर्स्ट वाला मेथेनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयनीकरण ऊर्जा आवर्त में बढ़ती है और आवर्त सारणी नीचे के समूह में घटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला। इसका सही उत्तर है फर्स्ट वाला। कमरे के तापमान और एक अधातु जो तरल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन में चरण जिसमें G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था शामिल है उसे हम मध्य अवस्था कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य अवस्था। कोशिका विभाजन में जो चरण जिसमें G1 प्रवस्था, S प्रवस्था और G2 प्रवस्था शामिल है उसे मध्य अवस्था कहते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्रकाशीय तंतु के आंतरिक कोर और बाहरी परिपेलन का अपवर्तक सूचकांक क्रमशः N1 और N2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? N1 बराबर N2, N ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2। तो इसका सही उत्तर है N1 ग्रेटर देन N2। तो इसका सही उत्तर है थर्ड वाला N1 ग्रेटर देन N2।
न्यूटन के पहले नियम को हम विस्थापन का नियम के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है विस्थापन का नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका दूसरा सही है दोस्तों। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थर्ड, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके और उन्हें अभिअसर कर देता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विटामिन में धात्विक परमाणु होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में धात्विक परमाणु होता है। विटामिन B12 में धात्विक परमाणु होता है। यदि आप धातु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो वह धातु पिघल जाती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गैलियम। Ga इसका सही उत्तर है गैलियम, सेकंड नंबर का। ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि वह शोषण करते हैं। अल्कोहल के उपयोग उत्पादन करके वायवीय रूप में इसका शोषण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन करने में यह मतलब काम आता है। इसका उत्तर है सेकंड सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा। इसका सही उत्तर है 2 बेकिंग सोडा। इसको चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी के तत्व में 7 तत्व मौजूद हैं। दी गई खाद्य श्रृंखला में सांप की स्थिति क्या है? घास जो है प्रथम उत्पादक है, टिड्डा मेंढक द्वितीय उपभोक्ता है और सांप इसमें तृतीयक उपभोक्ता है, तो इसका सही उत्तर है तृतीयक उपभोक्ता। पित्त रस को पित्त मूत्राशय के रूप में जाना जाता है, थैली में संग्रहित किया जाता है, इसके स्राव का अंग पास स्थित होता है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय। इसका सही उत्तर है अग्नाशय। तो दोस्तों इस पित्त रस को पित्त मूत्राशय के रूप में जाना जाता, थैली में संग्रहित किया जाता है, तो इसके स्राव में वह अग्नाशय के पास पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर अग्नाशय होगा दोस्तों। सतह पर एक वस्तु द्वारा दिया गया प्रणोद, सतह द्वारा एक वस्तु पर दिया गया प्रणोद, सतह पर एक वस्तु द्वारा दिया गया प्रणोद वस्तु के वजन के बराबर होता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है वस्तु के वजन के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वस्तु के वजन के बराबर। IBM 1401 है, यह दोस्तों यह है कौन सी पीढ़ी के बारे में पूछ रहा है इसका, तो यह है द्वितीयक पीढ़ी इसे कहा जाता है। IBM 1401 को हम द्वितीयक पीढ़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, सेकंड जनरेशन के रूप में इसे जाने जाते हैं, द्वितीयक पीढ़ी IBM 1401 को। जीमेल में यदि आप किसी ईमेल को डिलीट करते हो तो वह किस फोल्डर में चला जाएगा? तो यह दोस्तों ट्रैश बीन में चला जाएगा। इसका सही उत्तर है ट्रैश। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ड्रैम। कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस नहीं है। फ्लैश ड्राइव भी एक डिवाइस ही है जो स्टोरेज करती है, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज करने वाली डिवाइस है और कम्पैक्ट डिस्क भी एक स्टोरेज करने वाली डिवाइस है। तो डी रैम कोई डिवाइस नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से वेब सर्च इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है दोस्तों गूगल इंजन जो मतलब किसी भी चीज़ में सर्च करने के लिए काम आ सकता है, जो वेब सर्च इंजन जिसे कहा जाता है। गूगल क्रोम इसका सही, गूगल क्रोम इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज वेब पेज डेवलपमेंट के लिए की जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों C या C++। इसका सही आंसर है C या C++। इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड C या C++।
इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ड्रम। इसका सही आंसर है ड्रम। MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या परिणाम है? तो इसको दोस्तों एवरेज पूछा है इसका, तो एवरेज है इसका दोस्तों 50। एवरेज है इसका 50। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर है एवरेज, थर्ड नंबर का 50। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थर्ड नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। बड़े व्यवसायों के लिए किस प्रकार की टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है, जिससे वितरित शाखा आउटलेट संचालन को सावधानी पूर्वक समन्वित कर सके? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है रिंग। इसका सही उत्तर है रिंग। हम रिंग की सहायता से किसी भी व्यवसाय या आउटलेट को सावधानी पूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं रिंग की सहायता से। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों CTRL की। इसका उपयोग करके हम नए पैराग्राफ आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चल रहे प्रोग्रामों को मेमोरी स्पेस एलोकेशन का ख्याल रखता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर है मेमोरी मैनेजमेंट, जो प्रोग्रामों के लिए मेमोरी स्पेस अलोकन का ख्याल रखता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थर्ड नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फंक्शन प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है समय, सालों, महीनों को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सालों, महीनों, दिनों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक साथ करना दोस्तों संभावित नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको सालों, महीनों को जोड़कर एक जो डेट, जो तारीख सही बताता है कंप्यूटर में। दिए गए फोल्डर में से ना भेजे गए मेल को फोल्डर में संग्रहित करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ड्राफ्ट। दिए गए फोल्डर में से भेजे गए मेल को फोल्डर में संग्रहित करने के लिए ड्राफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का ड्राफ्ट। निम्नलिखित इनपुट डिवाइस में से कौन सा डिस्प्ले स्क्रीन ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है OMR। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसका सही है OMR सही है दोस्तों। शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित किस श्रेणी से संबंधित है? शब्द टावर, तो दोस्तों इसका PDES इसका सही उत्तर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ML वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके हमारे ये 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो यदि आपको हमारे ये क्वेश्चन उपयोगी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ही ऐसे ही क्वेश्चन संविदा भर्ती के लिए या MP टेट शिक्षक भर्ती के लिए हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।